श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन मन बिजली से भी सूक्ष्म है। इस प्रवचन का दूसरा भाग। परम बिंदु लिखने के लिए परमात्मा ने कलम दी है, वह है दृष्टि। दृष्टि दो प्रकार की होती है, एक फैली हुई, दूसरी सिमटी हुई। अर्जुन को निशाना मालूम होता था और कुछ नहीं। सुई के छेद में धागा करते समय कितना संभाल करना होता है। कहे कबीर चरण चित राखो, ज्यों सुई बिच डोरा रे। एक बार द्रोण ने स्वयं अपने निशाने का परिचय दिया था। एक बार कौरव तथा पांडव सब भाई मिलकर गेंद खेल रहे थे। संयोगवश गेंद कुएं में गिर पड़ा। अब इन लोगों को कुएं से गेंद निकालने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उसी समय द्रोण खुशी होकर वहां आ निकले। इन लोगों ने उनसे गेंद निकाल देने की प्रार्थना की। द्रोण ने एक सीकी से गेंद में मारा, पुनः सीकी के पेंदे में दूसरी सीकी से, एवं प्रकार सीकी के पेंदे को सीकी से छेदते हुए कुएं के ऊपर तक सीकी का छोर लगा दिया और गेंद को निकालकर उन लोगों को दे दिया। सीकी के पेंदे में सीकी मारना दृष्टि को कितना महीन करना है। इनकी दृष्टि कितनी सिमटी हुई थी। अपनी दृष्टि को इस प्रकार सूक्ष्म बनाओ। बाहर में भी कितनी दृष्टि सिमटी है। जो अभ्यास कर पाता है वह जानता है यह गप वाली बात नहीं, केवल सिद्धांत ही हो और प्रयोग नहीं, ऐसी बात नहीं। यह बाहर का हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है जो दोनों वाष्पों को मिलाकर दिखलाया जाए कि जल किस प्रकार होता है। एक बिंदुता होने पर जो दर्शन होता है वह परमात्मा का सूक्ष्म रूप है। शालिग्राम में हाथ पैर नहीं है, मुकुट नहीं है, भगवान मानते हो। यह बिंदु ज्योतिर्मय है, इसे भगवान क्यों नहीं मानते। यह भीतर का शालिग्राम है। बरभागी पुरुष एक बार भी दर्शन कर पाता है तो कितना हृदय शांत मालूम होता है। उसका दर्शन होने पर मुनि कहते हैं, नादं तस्यो परिस्थितम। संसार में जहाँ भी देखो शब्द होता है। सृष्टि शब्दमय है। स्थूल जगत में शब्द है, उसी प्रकार सूक्ष्म जगत में भी शब्द है। ध्यान करके देखो ठीक है या नहीं। चित्त जैसे जैसे अस्थिर होगा शब्द सुनने में आता जाएगा। बिंदु प्राप्त करने पर सूक्ष्म नाद खुल पड़ेगा। यह वचन अतिशयोक्ति या रोचक नहीं है, यथार्थ है। शब्द से क्या होगा? शब्द में अपने उद्गम स्थान पर आकर्षण करने का गुण है। सब प्राणी शब्द के आकर्षण में खींच जाता है। बिंदु पर जहाँ से शब्द आता है उसको पकड़ने वाला वहाँ लय होता है। जहाँ से वह शब्द आया है वह लय होता है निःशब्द में। वही परम पद है। अंत में शब्द का अभ्यास होता है। नास्ति नादात परो मंत्रो, न देवः स्वात्मनः परः, नानुसंदेह पड़ा पूजा न ही तृप्ते परम सुखम। अर्थात नाद से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, अपनी आत्मा से बढ़कर कोई देवता नहीं है। नाद व ब्रह्म की अनुसंधि, अन्वेषण या खोज से बढ़कर कोई पूजा नहीं है तथा तृप्ति से बढ़कर कोई सुख नहीं है। नाशनं सिद्ध सदृशं न कुंभक सदृशं बलम, न खेचरी समान मुद्रा न नाद सदृशो लय है। अर्थात न सिद्धासन सम आसन, न कुंभक सम बल, न खेचरी के समान मुद्रा, न नाद के तुल्य लय है। बिंदु के प्रकट होने से नाद स्वयं प्रकट हो जाता है। गुरुदेव कहते थे, माता का स्तन पान करने में बच्चा को जो आनंद मिलता है उससे विशेष आनंद नाद को प्राप्त करने पर होता है। इसको अपने अंदर में देखो। जैसे तेल धारा अटूट है, घंटे का दीर्घनाद वत जो नाद है उसको ग्रहण करें। इसके लिए मनिहारी में रहो या काशी में, शौपच अपने घर में करें, वहाँ होगा। भूदेव अपने घर में करें, वहाँ भी होगा। किंतु हृदय दोनों का
एक होना चाहिए। युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने स्वपच को चुना था। नाभाजी इस युग में हुए हैं जिनकी भक्त माल बनाई हुई है। ये तुलसीदास जी के समय में हुए थे। किसी बड़ी या छोटी जाति के कारण हृदय बनेगा या नहीं, यह बात नहीं। रविदास को सब कोई जानते ही हैं। चमार थे, हृदय वैसा ही था जैसा तुलसीदास जी का। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। तो ध्यान से मोक्ष होना, परम पद का प्राप्त होना, आवागमन का छूट जाना है। इसके लिए बाहर में भटकने की जरूरत नहीं। कबीर गुरु की भक्ति कर, तजी विश्या रस चौज, बार बार नहीं पाइए मानुष जन्म की मौज। कबीर साहब। विषय की मौज छोड़ने कहा। विषय की मौज में रहने वाला अपने सुख में लगा रहेगा। दूसरे की सेवा करने वाले को अपना शारीरिक सुख छोड़ना पड़ता है। तन मन धन की आसक्ति छोड़ने वाला तन मन धन से सेवा कर सकता है। विषय से संसार भरा हुआ है, विषय छोड़कर कहाँ जाओगे? तो विषय में आसक्त होकर मत रहो। फिर कहो इस बार मौज करने दो, दूसरे जन्म में देखा जाएगा। तो कबीर साहब ने कहा, बार बार नहीं पाइए मानुष देह की मौज। राजा भरत को मरने के समय हिरण का ख्याल हो गया, मरने के बाद हिरण हो गया। भक्ति सब कर सकते हैं, इसके बीज का विनाश नहीं होता। हिरण हो जाने पर भी भक्ति का बीज नष्ट नहीं हुआ, दूसरे जन्म में और बढ़ गया। इसी को गीता के 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा है, अनेक जन्म संसिधिस्ततो याति परम गतिम। अध्याय 6 श्लोक 45। अनेक जन्मों से अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ और अति प्रयत्न अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। भक्ति बीज बिन से नहीं, आए पड़े जो चोल, कंचन जो विष्ठा परे, घटे न ताको मोल। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तऊ संत को संत। नीच कुल में जन्म होने पर बीज नष्ट नहीं होता। भक्ति ठानी शब्द गहे, बहुरिन काछे भेक। शब्द को पकड़ ले, जागृत से ऊपर उठकर देखो तुरी अवस्था में, तब यह जागृत स्वप्नवत मालूम होगा। इसके ऊपर जाओ, अद्वैत पद में पहुँचो, तब फिर मिलना बिछुड़ना सुख दुख देने वाला कोई नहीं रहेगा। जहाँ जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाए, भिद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे। महोपनिषद अध्याय 4। अर्थात पड़े से पड़े को परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। उसी कर्म को करने में मनुष्य की सार्थकता है। सबको यही विचार ग्रहण करना चाहिए। सब संतों का मार्ग एक ही है। इसके लिए विषय की तरफ से आकर्षण को हटावें। विचार से कोई विषय की ओर से मन को हटाए बिना भजन में बढ़ नहीं सकता। खुलासा में समझो तो झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार मत करो। एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन संत मत सत्संग मंदिर मनिहारी कटिहार में दिनांक 25/10/1952 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।